तो ऐसा कहा जाता है कि यू शुड नेवर मेक अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन व्हेन यू आर हंग्री, एंग्री और हॉर्नी, राइट? सो अगर आप बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट मेक श्योर यू नेवर एवर टेक डिसीजन व्हेन यू आर हंग्री, एंग्री और हॉर्नी। बाय द वे, इसी चीज़ को बुद्धिज़्म ने समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड 3 पॉइजन्स। 3 पॉइजन्स क्या है हमारी लाइफ के अंदर? वो है ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस। तो एज़ पर बुद्धिज़्म हमारी कुछ कार्मिक टेंडेंसीज़ होती हैं। वो कार्मिक टेंडेंसी का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन द पास्ट कर्मा, हमने जो पास्ट लाइफ के कर्मा है उसके बेसिस पर हमें इस लाइफ के अंदर कुछ टेंडेंसीज़ के साथ ही हम पैदा होते हैं। वो टेंडेंसीज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, राइट? हर एक में होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वो जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं और वो उसमें जो टॉप 3 नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं उन्हीं को 3 पॉइजन्स का नाम दिया गया है, ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस। और ये ऐसी टेंडेंसीज़ हैं जो कि आपको बर्बाद कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। अगर आपने इन टेंडेंसीज़ पे कंट्रोल नहीं किया, आप इन टेंडेंसीज़ को और हवा देते गए, यू कीप ऑन फैनिंग दिस टेंडेंसीज इन योर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू रूइन यू, राइट? एंड जितना आपको सक्सेस मिलता जाएगा लाइफ के अंदर, उतना ज़्यादा आपको ये और बर्बाद करती जाएगी। अगर आपने सक्सेसफुल तो हो गए, पैसे तो कमा लिए, बट आपने इन टेंडेंसीज़ पे काम नहीं किया, तो बेटर है अगर अभी आप अनसक्सेसफुल हो, अगर आप अभी गरीब हो, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो बेटर है कि अभी इन टेंडेंसीज़ पे काम कर लो, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस का मतलब क्या है? लेट मी क्विकली टेल यू। तो ग्रीड का मतलब है कि वॉन्ट ऑफ एनीथिंग इन एक्सेस, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, वेदर इन टर्म्स ऑफ लस्ट, in terms of food, in terms of recognition, acknowledgement, anything जो आपको रात को सोने नहीं देता, जो रात भर आपको परेशान करता है, आपके दिमाग में वही चीज़ चले जाती है। एंगर 2 तरह का है। एंगर है जो कि आपका फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होता है, जहाँ पे आप गुस्सा कर रहे हो। दूसरा एंगर होता है ईर्ष्या, हेट्रेडनेस एंड जेलसी की फॉर्म में, जहाँ पे आप मुंह पे तो बोल रहे हो कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बट डीप डाउन यू आर सेइंग कि क्या है, ये तो डिज़र्व नहीं करता है, आई डिज़र्व ऑल द थिंग। फुलिशनेस का मतलब है जहाँ पे या तो तुम अपने आप को एक अपने बुद्धाहुड पे या अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं रखते हो, या फिर सामने वाले की कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं रखते हो, राइट? सो ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस, इसका अगर आपको एग्जांपल देना है कि किस तरीके से लाइफ में वर्क करता है, तो ज़्यादा कुछ मत करो। कोई भी न्यूज़पेपर खोलो, उसके 2nd एंड 3rd पेज पे जाओ, आपके सिटी की जो भी न्यूज़ आ रही है, आप उन न्यूज़ को ऑब्जर्व करो। 80% ऑफ द न्यूज़ आप कैटेगराइज कर पाओगे, ये जो न्यूज़ आई है ये ग्रीड के चलते हुई है, या एंगर के चलते हुई है, या स्टूपिडिटी या फुलिशनेस के चलते हुई है। और वो इतनी बड़ी उन लोगों की लाइफ में बन गया वो वाली टेंडेंसी कि वो न्यूज़ ही बन गई, ठीक है? बट हमारे डेली बेसिस पर एक ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस तो चलता ही रहता है। तो अगर आपको सही में, वेदर आप बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप बुद्धिज़्म अगर फॉलो भी कर रहे हो और बहुत सालों से कर रहे हो, स्टिल आपको ये जो 3 टेंडेंसी है, ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस, इसके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? एंड ये मान के चलो कि ये जो ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस टेंडेंसीज़ हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? बिकॉज ये अभी इसी लाइफ की टेंडेंसीज़ नहीं है, ये आपकी पास्ट लाइफ की टेंडेंसीज और पास्ट लाइफ का पैटर्न चला आ रहा है। तो उस पैटर्न को रिकग्नाइज करना और रिकग्नाइज करने के बाद उसको ब्रेक करना, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बट एटलीस्ट आप रिकग्नाइज करोगे तो यू विल गेट अवेयर। बट हाँ, आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आग है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस आग में कूद भी सकते हो, तो उससे भी आपको बचना पड़ेगा। उससे बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज करो कि सामने वाला जो खिलाड़ी है, ये जो 3 पॉइजन्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। दैट इज़ अ वन थिंग। सेकेंडली, इनसे लड़ने के लिए आपको भी पावरफुल बनना पड़ेगा। बनने के लिए द बेस्ट वे इज़ टू चांट एंड ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन योर लाइफ एंड अकॉर्डिंगली टेक द एक्शन, राइट? तो आपको खुद इक्विप होना पड़ेगा, आपको खुद समझदार होना पड़ेगा, खुद सतर्क होना पड़ेगा
कि ये कब आपके लाइफ में किस तरीके से आ जाती हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू ओवरकम. बट बॉटम लाइन इज़ कि कभी भी, दैट्स द रीज़न हमें जब गाइडेंस भी देते हैं तो यही बोलते हैं, कोई भी आप बड़ा डिसीजन लाइफ में लेते हो तो चांटिंग करके ही लो. बिकॉज जब आप चांट करते हो तो आपकी हाई लाइफ कंडीशन होती है, आपको विजडम मिलता है, आपको कंपैशन एंड करेज के बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो, ना कि लोअर लाइफ स्टेट के बेसिस पर. ठीक है, बट ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डे इन एंड डे आउट, बिकॉज मैनी अ टाइम्स वी गेट इनटू स्टक इनटू द सिचुएशन जहाँ पे हम इमीडिएटली चांट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, यू आर ड्राइविंग एंड समबडी, यू मे बी get caught in a road rage, or maybe you get an opportunity, or you may get some advances which can be very difficult to resist, right? So उस समय आपका जो विजडम है, उस समय जो आपने पुरानी ट्रेनिंग करी है वो बहुत काम आएगी. ठीक है, सो नो मैटर you are practicing for 1 year, 10 year, 20 year, 30 year, these are the tendencies जिस पे आपको काम करना ही करना है. ठीक है, ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस, यही आपकी प्रेयर होनी चाहिए मॉर्निंग एंड इवनिंग में, कि मैं किस तरीके से इस जो 3 पॉइजन्स है इससे बाहर निकलूं. और जब हम बोलते हैं कि ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस टर्निंग पॉइजन इनटू मेडिसिन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉस, ये टेंडेंसीज तो आपकी लाइफ में रहनी ही वाली हैं, बट आपने इन टेंडेंसीज पे ओवरकम करके इन टेंडेंसीज को ख़त्म कर दिया है. ख़त्म मतलब यू हैव ओवरकम इट, नाउ यू आर अवेयर कि हाउ दे आर वर्किंग इन योर लाइफ, एंड उसके बेसिस पर नाउ यू आर टेकिंग you are navigating your life basically, right? That's the meaning of turning poison into medicine. Okay, so thank you so much.